इस मूवी की शुरुआत में हम एक डॉल्फिन को देखते हैं जो समुद्र के किनारे अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। वहाँ पर मछली पकड़ रहे एक आदमी की नजर जब उस डॉल्फिन पर पड़ती है तो वो उसे बचाने जाता है, पर वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उस डॉल्फिन की टेल एक लोहे की जाल के अंदर फंसी हुई थी, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बह रहा था। उस आदमी को समझ नहीं आता कि वैसी सिचुएशन में क्या करे, और तभी उसे एक बच्चा वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई देता है। वो अपने स्कूल जा रहा था, लेकिन जब वो उस तड़पती हुई डॉल्फिन को देखता है तो वहीं रुककर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो आदमी रेस्क्यू डिपार्टमेंट को फोन करता है जो उस डॉल्फिन को बचाने के लिए आने वाले थे। इसी बीच सोयर एक टूल से उन रस्सी और लोहे के टुकड़ों को काटकर उस डॉल्फिन को आजाद कर देता है, पर घायल होने की वजह से वो डॉल्फिन अपने शरीर को हिला नहीं पाती और उसी जगह पर चुपचाप पड़ी रहती है। कुछ देर बाद वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन वाले पहुंच जाते हैं जो उस डॉल्फिन को एक स्ट्रेचर से उठाकर उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसके बाद जब सोयर अपने स्कूल में पहुंचता है तो उसका टीचर उसे देर से आने के लिए बहुत डांटता है। सोयर को समर स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि एक तो उनका स्कूल उन्हें पूरे साल पढ़ाता था और ऊपर से अब उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में भी क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। उसका एक कजन था और एक वही था जिससे सोयर थोड़ी बहुत बातें किया करता था। उसका कजन कायल एक स्विमिंग चैंपियन था और उसका सपना था कि वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करे, लेकिन फ्लोरिडा में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए वॉलंटियर करना कंपलसरी होता है, इसीलिए कायल को मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ा। उसके जाने के बाद सोयर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और ना ही उसकी किसी चीज में कुछ खास दिलचस्पी थी। एक दिन स्कूल के बाद हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उस डॉल्फिन को रखा गया था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से होते हुए अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही उसे एक रूफस नाम का पेलिकन उसे अंदर घुसने से रोकता है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर हेजल आती है। वो सोयर को देखते ही समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसने उस डॉल्फिन की जान बचाई थी। उस हॉस्पिटल में वैसे तो आम लोगों का आना मना था, लेकिन हेजल उसे अंदर आने के लिए कहती है और उसे अपने हॉस्पिटल के सारे जानवरों से मिलवाती है। हेजल उसे बताती है कि उन्होंने उस डॉल्फिन का नाम विंटर रखा है। जब विंटर सोयर को देखती है तो उसे देखते ही वो चिड़ियों जैसी आवाजें निकालने लगती है, जिससे पता चलता है कि विंटर को याद था कि सोयर ने ही उसकी जान बचाई थी। लेकिन सोयर को पता चलता है कि विंटर की हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी पूंछ बुरी तरह डैमेज हो गई थी, जिसके बिना वो तैर नहीं सकती और अगर वो तैर नहीं पाएगी तो मर जाएगी। सोयर इसके बाद अपने घर जाता है और डॉल्फिन के ऊपर अपनी रिसर्च करने लगता है। उसे अब उस हॉस्पिटल में विंटर के साथ समय बिताना अच्छा लगता था और इसीलिए वो अपने स्कूल के बाद सीधा उस हॉस्पिटल में जाता था। एक दिन वो हेजल के डैड डॉक्टर किली को देखता है जो विंटर की टेल पर दवाई लगा रहे थे। सोयर उन्हें छुप कर देख रहा था, लेकिन रूफस एक बार फिर से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। क्ले की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उसे अपने पास बुलाता है। इससे पहले क्ले उसे डांटता, वहाँ पर हेजल आ जाती है जो सोयर को अपनी डैड की डांट से बचा लेती है। सोयर को देखते ही विंटर फिर से आवाज करने लगती है।